कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर वो सबसे कॉमन कैंसर है हिंदुस्तान में। ये फीमेल्स में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के नए पेशेंट आते हैं। अगर पुराने पेशेंट भी मिला दें तो हर साल हमारे पास 2.5 से 3 लाख पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ 90% इसका क्योर रेट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 60% है। उसका कारण ये है कि हमारे पास पेशेंट बहुत लेट आते हैं। और लेट क्यों आते हैं? एक तो ये कैंसर फीमेल में है, फीमेल का थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है सोसाइटी में। थोड़ी सी उनकी शर्म भी उनको रहती है कि वो ये बताती नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर उनको हो गया, कोई लंप हो गया कोई छाती में। और इसके अलावा उनका जो इलाज के लिए पहले वो जो गांव में इलाज होता रहता है और जब तक वो फैल जाता है तब वो हमारे पास आती है। रिस्क फैक्टर बताया है, इसमें पोल्यूशन हो गया, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। ये हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होता है, वो वन ऑफ द मेन कॉज है। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें ओबेसिटी, स्मोकिंग 2 बड़े कॉमन है। और फिर मैंने बताया कि इसमें जो रिस्क फैक्टर है कि हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन जिसमें ज़्यादा हों, वो किन में होते हैं? जिनमें महीना जल्दी हो जाए, लेट शुरू हो जाए, जो स्तनपान नहीं करते, जो जिनका बच्चा 30 साल तक से पहला बच्चे 30 साल के बाद में होता है। तो ये कुछ कारण है कि जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर। जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का मोस्ट, अगर अनमैरिड हो तो फिर वो क्या करोगे कैंसर के लिए? उसके लिए फिर आपको अपना केयर, क्योंकि हार्मोन आपका ज़्यादा होगा। जिन जो मैरिड होते हैं, जब बच्चा होता है, बच्चे होने के टाइम पे हार्मोन्स बंद हो जाते हैं, तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनको, तो उनको रिस्क ज़्यादा रहता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा उनको। इसके अलावा कुछ अनुवांशिक कारण भी हैं, जैसे कि फैमिलियल बोलते हैं, जीन्स की वजह से जो फैमिलीज़ में जीन खराब हो जाती हैं, उसमें एक ब्रैका सिंड्रोम होता है। जो जिन फैमिलीज़ में हो तो उनको जल्दी टेस्ट करके उसका हम उनको सर्विलेंस पे रखते हैं और इलाज उनका, अगर उनको कैंसर होता है तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी इलाज कराएं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नॉट ओनली क्योर्स कैंसर फुली 100%, बट कॉस्ट भी बहुत कम होती है। मिथ है कि मेल्स में नहीं होता, ये 1% मेल्स में भी कैंसर दिखता है और उसके भी ट्रीटमेंट वगैरह सेम होता है जैसे कि फीमेल्स में करते हैं। अभी तक कौन से कैंसर कॉमन थे और आज के टाइम में कौन से ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, फीमेल्स में सबसे पहले सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन था। आज से 10 साल पहले मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर सर्विक्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर थे। लेकिन अभी ये देखा गया है कि जो शहरों में सर्विक्स कैंसर बहुत कम हो गया, हम रेयरली देखते हैं आजकल, पर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा हो गया और ये एक एपिडेमिक की तरह है। इतना ज़्यादा कॉमन कैंसर ये हो चुका है। या हम तो आंकड़े देते हैं कि 1.5 लाख का हर साल, बट अगर हम एक्चुअली, क्योंकि हमारी रजिस्ट्री जो है वो हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री है, अगर हम रूरल एरियाज़ का भी उसमें काउंट करेंगे जिसका हमें पता नहीं है, तो ये रफली इससे डबल फिगर होंगे। सो बहुत कॉमन हो चुका है, इससे ज़्यादा कॉमन कोई कैंसर नहीं। मैं डॉक्टर अनुपम गाबा हूँ, मैं पारस हॉस्पिटल में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में। हम आज कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के विषय में बात करने वाले हैं। कैंसर एक डरने की चीज़ नहीं है, बट सही समय पे इसकी जांच करके इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हम हर स्टेज पे ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। जागरूकता ये करनी है कि समय पे अस्पताल में जांच करवाएं, ट्रीटमेंट से डरें ना, और सही जांच करके ही ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर हम आधा ट्रीटमेंट कहीं और शुरू करेंगे, आधा कहीं और करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। पारस हॉस्पिटल में क्योंकि सारे डॉक्टर्स मिलजुल के काम करते हैं, एक हमारा डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन का है, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी का है, एक रेडियोथेरेपी का है,